नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी वाटिका में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से जो रेलवे के और एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी का सॉल्यूशन बड़े बेहतरीन तरीके से करवाया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को क्या कर लेना, लाइक कर देना, और चैनल को क्या कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों चलते हैं, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन लिया गया है। उसमें बोल रहा है कि बेलन के आधार का व्यास 14 मीटर है, ऊंचाई 24 मीटर है, तो उसका वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पाई का वैल्यू क्या रखनी है आपको, 22/7 का प्रयोग करें। तो सबसे पहले आपको बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा, 2πr/h। क्या होगा, 2πr/h। ये क्या है, बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, 22/7। तो 22/7 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आर आर अपन को यहाँ पर दे नहीं रखा है, आर अपन को यहाँ पर दे नहीं रखा है। अपन को क्या दे रखा है यहाँ पर, डी दे रखा है, जो भी कितना 14। अब त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, व्यास का आधा। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो व्यास क्या दे रखा है यहाँ पर, 14। तो 14 का आधा करेंगे तो क्या आएगी दोस्तों, 7 आएगा। और जो त्रिज्या क्या होगी यहाँ पर, 7 होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7। और ऊंचाई क्या दे रखी है यहाँ पर दोस्तों, 24 दे रखी है। तो ऊंचाई क्या दे रखी है यहाँ पर दोस्तों, 24। ये 24 हो गई। अब यहाँ पर देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, और 22 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 44 इंटू 24 करता हूँ तो क्या निकल के आता है दोस्तों मेरे पास में, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर मीटर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। तब जाके आप क्या 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, आंसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम की बहन की आयु। यहाँ पर देखिए दोस्तों, राम की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है। यदि उसकी बहन की आयु 28 वर्ष है तो रानी की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रानी की ये हो गई बहन और ये हो गई रानी। अब ये कह रहा है कि रानी की बहन की आयु क्या दे रखी है, 28 वर्ष। रानी की बहन की आयु क्या दे रखी है, 28 वर्ष। और यहाँ पर बोल रहा है कि रानी की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है। किसकी आयु से, रानी की आयु से 4 वर्ष अधिक है, किसकी, उसकी बहन की। तब जाके क्या हुई है, ये 28 है। तो इसका मतलब क्या है कि रानी की आयु कितनी होगी, 24। तब जाकर उसकी बहन की कितनी है, 4 वर्ष अधिक है। तो ऑप्शन नंबर इज 4 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि दोस्तों जब भी क्रमागत की बात करें, जब भी क्रमागत की बात करें तो जो एवरेज है हमारा वो हमेशा क्या होगी दोस्तों, मध्य वाली संख्या होगी। और 5 क्रमागत कितनी है, सम संख्या है। तो बीच वाली सम संख्या क्या हो गई, 10। तो इससे आगे वाली संख्या क्या आएगी, सम 12। और इससे आगे वाली क्या आएगी, 14। तो 10 से पिछली वाली क्या आएगी दोस्तों, 8। और इससे पिछली वाली क्या आएगी, 6। तब जाके ये पूरी टोटल संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। तो बीच वाली जब क्या कह रहा है, मध्य वाली संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही का मतलब होता है कि लो से क्या करना है आपको, हाई की तरफ चलना है। तो 6 क्या हो गई, सबसे कम संख्या, उसकी बड़ी 8, उससे बड़ी 10, उससे बड़ी 12, उससे बड़ी 14। तो मध्य वाली संख्या क्या होगी दोस्तों, 10 होगी। तो इसलिए राइट आंसर 4 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 12 बचता है और दूसरी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा है, 2। तो उन संख्याओं के योग को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, किसी संख्या को किससे विभाजित करना है दोस्तों, 15 से विभाजित करते हैं। किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर क्या दोस्तों, शेषफल क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर दोस्तों, 27। क्या आएगी x की वैल्यू, 27। दूसरी संख्या को किससे डिवाइड कर रहा है, 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जब x की वैल्यू 27 आ गई तो y की वैल्यू क्या आएगी, 7। 5 और 2 7। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा, शेषफल 2 बच रहा है। उन संख्याओं के योग को 5 से विभाजित करने पर, यानी कि उन संख्याओं के योग को, x प्लस वाई के योग को 5 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, 27। और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, शेष 4 निकल के आता है। जो ऑप्शन नंबर इज 4 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को एक बार क्या कर लेना दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना।